पंजाब के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रहमत अली था। वो निहायत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उसकी छोटी सी जमीन थी जी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रहमत अली की जमीन गांव के किनारे पर वाक़ई थी, जहां एक पुराना और सुनसान कनवा भी था। गांव के लोग इस कनवे से दूर रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां जन्नत का बसीरा है, लेकिन रहमत अली उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो कहता था, रिज़्क़ अल्लाह देता है, जन्नत नहीं छीन सकते। एक दिन सख्त गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था और रहमत अली अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर कनवे की तरफ गई, जहां उसे कुछ अजीब सा साया दिखाई दिया। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर जब वो साया हरकत करने लगा तो उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। ये क्या हो सकता है, उसने खुद से कहा। हिम्मत करके वो कनवे के करीब गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हालांकि गर्मी अपने अरूज पर थी, अचानक कनवे के अंदर से एक गहरी और खौफनाक आवाज आई। कौन है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? रहमत अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो भागा नहीं। उसने हिम्मत जमा की और बोला, मैं एक गरीब किसान हूं, अपनी जमीन पर काम कर रहा हूं। कनवे के अंदर से एक धवासा उठा और देखते ही देखते एक लंबा सियाह साया बाहर निकला। वो एक जिन था जिसकी आंखें आग की तरह सरख थीं। जिन ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे जगाया है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। रहमत अली ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जिन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर लो तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा, वरना तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। रहमत अली ने सोचा कि ये मौका भी हो सकता है और खतरा भी। उसने अल्लाह का नाम लिया और कहा, मैं तुम्हारी शर्तें सुनने के लिए तैयार हूं। जिन ने पहली शर्त बताई, तुम्हें कल सूरज निकलने से पहले उस कनवे से एक ऐसा खजाना निकालना होगा जो नजर नहीं आता। रहमत अली हैरान रह गया, ऐसा खजाना जो नजर ही ना आए, ये कैसे मुमकिन है? जिन मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ये कहकर जिन गायब हो गया और फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात की आजमाइश। रहमत अली घर वापस आया, मगर उसका जहन अलझन में था। उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने खौफजदा होकर कहा, यह खतरनाक है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन रहमत अली ने कहा, अगर मैंने हिम्मत न की तो हम हमेशा गरीब रहेंगे और शायद इससे भी बड़ा नुकसान हो जाए। रात भर वो सोचता रहा, ऐसा खजाना जो नजर न आए, आखिर क्या हो सकता है? अचानक उसे अपने बाप की एक बात याद आई, बेटा, असल खजाना ईमान और अक्ल है। रहमत अली के जहन में एक ख्याल आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रहमत अली कनवे के पास पहुंच गया। उसने एक खाली थैला लिया हुआ था। वो कनवे के पास खड़ा होकर बोला, ऐ जिन, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने आया हूं। अचानक वही धुआं जाहिर हुआ और जिन दोबारा सामने आ गया। क्या तुम खजाना ले आए हो? जिन ने पूछा। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वो खजाना ले आया हूं जो नजर नहीं आता। जिन हैरान हुआ, दिखाओ मुझे। रहमत अली ने थैला आगे बढ़ाया और कहा, उसमें मेरा ईमान, मेरी उम्मीद और मेरी अक्ल है। ये नजर नहीं आते मगर सबसे कीमती खजाना है। जिन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक जोर से हंसने लगा। तुमने मुझे हैरान कर दिया इंसान। रहमत अली की बात सुनकर जिन कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसकी सरख आंखें गौर से रहमत अली को देख रही थीं, जैसे वो इसके दिल और दिमाग को पढ़ रहा हो। फिर अचानक जिन ने जोरदार कहकहा लगाया, वाह इंसान, तुमने पहली शर्त बड़ी अक्लमंदी से पूरी की है। बहुत कम लोग इस राज को समझ पाते हैं। रहमत अली ने सुकून का सांस लिया, मगर वो जानता था कि असल आजमाइश अभी बाकी है। जिन ने अपनी आवाज को संजीदा करते हुए कहा, अब सुनो मेरी दूसरी शर्त। फजा एकदम सर्द हो गई और हवा में अजीब सी सनसनी फैल गई। तुम्हें आज रात इस जंगल में जाना होगा। जिन ने दूर अंधेरे दरख्तों की तरफ इशारा किया
और वहां से एक ऐसी चीज लानी होगी जो जिंदा भी हो और मुर्दा भी। रहमत अली के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसी चीज है? उसने हिम्मत करके पूछा। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हें खुद तलाश करनी होगी। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। ये कहकर जिन एक बार फिर धवे में गायब हो गया। खौफनाक जंगल का सफर रात होते ही रहमत अली ने अल्लाह का नाम लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। गांव वाले इस जंगल से बहुत डरते थे। कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाकर वापस नहीं आए। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, दरख्तों की लंबी स्याह परछाइयां उसे घेरने लगे। हुआ में सरसराहट थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसने खुद से कहा। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, मदद करो, मदद करो। रहमत अली चौंक गया। उसने आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा है। बेटा, मुझे पानी दो, बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। रहमत अली फौरन उसके पास गया और अपनी पानी की बोतल उसे दी। बूढ़े ने पानी पिया और कुछ बेहतर महसूस करने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े ने पूछा। रहमत अली ने सारी बात सुना दी। बूढ़े ने गौर से सुना, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। रहमत अली हैरान हुआ। करीब? मगर कहां? बूढ़े ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। वहां जाकर देखो। रहमत अली इस दरख्त के पास गया। वहां उसे एक सूखा हुआ, आधा टूटा हुआ पौधा नजर आया। वो हैरान होकर बोला, ये कैसे जिंदा भी हो सकता है और मुर्दा भी? इतने में पीछे से बूढ़े की आवाज आई, गौर से देखो। रहमत अली ने पौधे को गौर से देखा। उसकी जड़ें अभी भी जमीन में थीं और एक छोटा सा सब्ज पत्ता निकल रहा था। तब उसे समझ आया, यह पौधा जिंदा भी है क्योंकि उसमें जिंदगी बाकी है, और मुर्दा भी है क्योंकि उसका ज्यादा हिस्सा सूख चुका है। वो खुशी से मुस्कुरा उठा। मगर जैसे हेवा पौधा उठाने लगा, अचानक जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगे। दरख्त हिलने लगे और एक सियाह साया उसके सामने आ गया। वो एक और जिन था, पहले से भी ज्यादा खौफनाक। ये पौधा हमारा है, इस जिन ने गुस्से से कहा। तुम इसे नहीं ले जा सकते। रहमत अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये लेना ही होगा, उसने मजबूत आवाज में कहा। खतरनाक मुकाबला। जिन ने गुस्से में आकर जमीन पर जोर से हाथ मारा और जमीन हिलने लगी। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम्हारी मौत यकीनी है। रहमत अली ने आंखें बंद की और दिल में दुआ कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। फिर उसने हिम्मत करके वो पौधा उठा लिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वो खौफनाक जिन चीख मार कर गायब हो गया। रहमत अली हैरान रह गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। ये सब क्या था? उसने खुद से कहा। वापसी और कामयाबी। सुबह होने से पहले वो कन्वे के पास पहुंच गया। जिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम कामयाब हुए? जिन ने पूछा। रहमत अली ने पौधा दिखाया और कहा, ये वो चीज है जो जिंदा भी है और मुर्दा भी। जिन ने गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरत थी। लेकिन याद रखो, आखिरी शर्त सबसे मुश्किल होगी, और इस बार तुम्हारी अक्ल ही नहीं, तुम्हारा दिल भी आजमाया जाएगा। और फजा एक बार फिर खौफनाक हो गई। अगली सुबह वो दोबारा कन्वे के पास पहुंच गया। जिन पहले से वहां मौजूद था। क्या तुमने फैसला कर लिया? जिन ने पूछा। रहमत अली ने मजबूत आवाज में कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। जिन की आंखें चमक उठी। तो बताओ, तुम क्या कुर्बान करोगे? रहमत अली ने सुकून से कहा, मैं अपनी लालच, अपना खौफ और अपनी दुनियावी ख्वाहिशात कुर्बान करता हूं। जिन हैरान रह गया। और मेरी सबसे कीमती चीज मेरा ईमान है, जिसे मैं कभी कुर्बान नहीं कर सकता। यह सुनते ही फजा में जोरदार गर्ज हुई। जमीन हिलने लगी। जिनके चेहरे पर हैरत और एहतराम जाहिर होने लगा। चंद लम्हों बाद जिनकी शक्ल बदलने लगी। उसका खौफनाक चेहरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। वो एक नूरानी इंसान की शक्ल में आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, रहमत अली, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। रहमत अली हैरान रह गया। मैं असल में कोई जालिम जिन नहीं था, बल्कि एक आजमाइश था। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी
कि मैं इंसानों के ईमान और अक्ल का इम्तिहान लूं। नूरानी शख्स ने हाथ उठाया और रहमत अली के खेत की तरफ इशारा किया। अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। रहमत अली की बंजर जमीन हरी भरी हो गई, खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाने लगे, जमीन से पानी के चश्मे निकल आए। वो हैरत से ये सब देख रहा था। नौरानी शख्स ने कहा, ये तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुम ने लालच के बजाय ईमान को चुना।